व्हाट्सएप गाइस, आप सभी कैसे हो दोस्तों। ये यूट्यूब पर मेरी पहली वीडियो और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ अभी से। और दोस्तों उससे पहले आप सुन लो, ये है पोकेमॉन एक्स वाई सीरीज़ का एपिसोड 14, वो भी हिंदी में। आज का एम बहुत ही कम है, आप टेंशन मत लीजिए, आप बड़ी आसानी से पूरा कर दोगे। सब्सक्राइबर्स ओनली 6 हैं और 20 लाइक्स हैं। दोस्तों देखा कितना कम है। अगर आपने ये पूरा कर दिया आज का एम, तो कल आपको दिखाऊंगा एक्स वाई सीरीज़ का 15 एपिसोड। और दोस्तों धीरे धीरे करके मैं पूरी एक्स वाई सीरीज़ दिखाऊंगा, फिर कार्लोस क्वेस्ट दिखाऊंगा, फिर एक्स वाई जेड सीरीज़ दिखाऊंगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, पूरे वो भी हिंदी में दिखाऊंगा एक्सप्लेन कर। आप जब देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आप वीडियो देख रहे हो या कुछ। और दोस्तों इसी के साथ बिना कुछ देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। शो में क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश दिखाई जाती है, बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और एक घर दिखाया जाता है बहुत डरावना सा। उसके अंदर की कुछ व्यूज़ दिखाए जाते हैं, जैसे कि एक पेंटिंग सी दिखाई जाती है, फिर विंडो दिखाई जाती है, फिर बैल्कनी दिखाई जाती है। और इसी के साथ अपने हीरोज़ दिखाए जाते हैं जो बारिश में पूरी तरह से भीग सके होते हैं। सेरेना बोल रही होती है, ओ नो मेरे बाल पूरी तरह से भीग गए और पूरी तरह से ख़राब हो गए। और ये लोग उस घर पे ही आ जाते हैं बारिश से बचने के लिए। और बॉनी को बिजली से डर लगता है, जैसे बिजली कड़कती है वो पीछे की साइड हटती है धूम, और उसे दिखता है कि गेट यहाँ का खुल रहा है और वो सीधे गेट के अंदर एंटर हो जाती है। और फिर गेट के अंदर एंटर होते ही लिली बोलती है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। और क्लेमेंट बोलता है ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते लिली, बाहर आओ। और उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि उन्हें एक बहुत डरावना पोकेमॉन देख रहा होता है। आप सभी देख सकते हो यहाँ पे एक पोकेमॉन देख रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अपना एपिसोड स्टार्ट होता है सीकिंग शेल्टर फ्रॉम द स्ट्रॉम। और ये सब लोग जो होते हैं बिना इजाज़त के घर में घुस जाते हैं और ये सब बोलते हैं कि तो यहाँ पे कोई है। क्लेमेंट बोलता है यहाँ पे कोई है। सेरेना बोलती है अगर बारिश ना रुकने तक हम यहाँ पे रुक सकते हैं क्या। ये सब ऐसे ही सवाल पूछता है, कोई जवाब नहीं आता है। और फिर ये लोग समझते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है और यहीं पे रुक जाते हैं और सोचते हैं। और फिर क्लेमेंट बोलता है इन्हें आवाज़ें आती हैं और ये डरते हैं। और क्लेमेंट बोलता है हमें डर इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ की लाइट नहीं जल रही है इस वजह से, और इन्हें डर इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ से आवाज़ें आती हैं इस घर में से। और फिर ये बोलता है और फिर ये लाइट को साफ़ करता है, रखता है, और अचानक से लाइट जल जाती है। और ये सब लिली बोलती है वह वाह कितना सुंदर घर है। ऐश बोलता है अब ठीक है। ऐसा इन्हें बोलती है थैंक यू क्लेमेंट लाइट जलाने के लिए। और इसी के थैंक यू क्लेमेंट। और फिर क्लेमेंट बोलता है ओ ये लाइट तो अपने आप जल गई, मैंने तो इस लाइट को जलाया तक नहीं था। फिर क्लेमेंट बोलता है अपना एक साइंस का फॉर्मूला लगाता है, लगता है यहाँ पे सेंसर है। ऐश बोलता है सेंसर, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पीछे से सेरेना बोलती है ओ ये कैसे हो गया। और फिर ऐश करता है ई। और फिर जो ये ऐश बोलता है चलो यहाँ से जब तक बारिश नहीं रुकती हम भारी क्यों ना रुकते हैं इस घर के अंदर रहने से, तो बढ़िया ही है। तो ये सब बोलते हैं ठीक है चलो भारी रुक जाते हैं। फिर ये जैसे ही बाहर जाते ऐश बाहर जाकर कदम रखने की कोशिश करता है और तभी गेट बंद हो जाता है खट से बुरी तरह से। और ये सब डर जाते हैं और फिर ऐश खोलने की कोशिश करता है पर गेट नहीं खुलता है। और बोलता है ओ नो ये गेट तो लॉक्ड हो गया। सर ये बोलती है यहाँ पे कोई भूत है जो लोगों को अपने घर के अंदर कैद करके उन्हें खा जाता है। और इसी के साथ सब लोग ऐश बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इतना बड़ा घर है, यहाँ पे एक और रास्ता होगा बाहर निकलने का, चलो ट्राई करते हैं, हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। और इसी के साथ हमें दिखाई जाती है टीम रॉकेट। और टीम रॉकेट बारिश से बचते बचते भाग रही होती है और वो भी उसी घर पे आ जाता है जिस घर में ऐश बॉनी सेरेना क्लेमेंट रुके होते हैं। और फिर जेम्स बोलता है लगता है ये तो बहुत डरावना घर है। जैसे बोलते हैं सही बात है ना, लोग डर के मारे यहाँ पे आएंगे भी नहीं और ये हमारा सीक्रेट अड्डा बन जाएगा छुपने के लिए। इसी के साथ ये सब छुपने के लिए सीक्रेट अड्डा बन जाएगा जैसे बोलती है। और फिर दोस्तों अभी रुकिए। और फिर ये लोग विंडो के पास, और ये एक विंडो खुली दिखती है और ये लोग उसके अंदर घुस जाते हैं और गेट बंद हो जाता है दोस्तों। और जेम्स पूरी तरह से डर जाता है और वो खेलने की कोशिश करता है, खट 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 बुरी तरह से आवाज़ होती है उस विंडो को जब वो मारता है पीटता है। और उस आवाज़ से अपने हीरोज डर जाते हैं और इन्हें डर लगता है बुरी तरीके से। फिर ये जो लोग होते हैं डरते हैं बुरी तरह से। और फिर जो अपना क्लेमेंट होता है, अभी दोस्तों एक सेकंड के लिए दोस्तों, फिर क्लेमेंट एक बोलता है कि ये बहुत पुराना घर है ना, इसलिए यहाँ पे आवाज़ गूंजती होगी इसलिए आवाज़ आ गई है। फिर हमें फिर से टीम रॉकेट दिखाई जा रही होती है जो पूरी तरह से कप 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 देख रहा कप कप आ रही होती है। और फिर उन्हें एक शैडो दिखती है और वो उनकी तरफ एक बॉल फेंकती है और वो बुरी तरह से चिल्लाते हैं आ, और वो बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और भाग जाते हैं दुम दबा के और एक कमरे में दबक जाते हैं जाके भीग बिल्ली की तरह। और अपने हीरोज़ को भी वो शैडो फिर से दिखती है।
फिर से दिखती है और इसी के साथ वो सब बहुत भयंकर तरीके से डर जाते हैं। पर लिली बॉनी समझ जाती है कि ये कोई शैडो नहीं, ये पोकेमॉन है। कितनी समझदार थी ना मेरी तरह बिल्कुल। और ये सब लोग देख के चौंक जाते हैं, ओ ये क्या, आगे तो रास्ता बंद है, बॉनी कहाँ गई। फिर ये लोग इतनी बेहतर से डर जाते हैं। क्लेमोन चिल्ला था ओ, फिर ऐश बोलता है तुम्हें क्या हो गया क्लेमोन, टब पिकपी। और फिर जो अपना क्लाइमेट बोलता है, ये बोलता है मुझे पता चल गया कि ये कौन कर रहा है, ये वही शैडो कर रही है। वो एक शैडो नहीं, वो एक पोकेमॉन है और वो एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है। उसने ही यही सब किया है जो भी हमारे साथ शुरू से लेकर अब तक हुआ है। फिर ऐश बोलता है फिर ऐश बोलता है कि तुम यही कहना चाहते हो कि जो गेट बंद हुआ था और लाइट बंद हुई थी और ये आवाज़ें जो आ रही थी वो इसी का किया जा रहा है। शरीर बोलती है वो पोकेमॉन ऐश ये सब क्यों कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश प्योरली बॉनी के साथ खेल रहा होता है, बास्केटबॉल टाइप कुछ, और खेल रहा होता है। वो उसी रूम में ले चलता है, उस रूम में ले चलता है ऐश प्योर जिस रूम में ये अक्सर खेला करता था, और बहुत मज़े कर रहे होते हैं वो लोग। और फिर ये बॉनी को ढूंढते ढूंढते अपने तीनों हीरोज वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर टीम रॉकेट होती है। और ऐश बोलते हैं अच्छा बच्चू ये तो सब तुम्हारा किया धरा है ना। और फिर बॉनी वो क्लेमेंट बोलता है ये सब तुम क्या कर रहे हो टीम रॉकेट। और फिर सेरेना बोलती है बॉनी कहाँ है। फिर टीम रॉकेट बोलती है क्या, ये तुम क्या कह रहे हो, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐश बोलता है तो तुमने ये वाइट कपड़ा क्यों ऑर्डर किया। टीम रॉकेट म्याउथ बोलता है हमें बारिश में भीगने के कारण हमें बहुत बुरी तरह से ठंड लग रही थी, इस वजह से हमने अपने शरीर को ढकने के लिए वाइट कपड़ा यूज़ किया। फिर एक जोर से आवाज़ आती है खट, उस खट्टा आवाज़ से अपने हीरोज भी डर जाते हैं और टीम रॉकेट से दम दबा के भाग जाती है। और फिर वो आवाज़ और किसी की नहीं, बॉनी एक खिलौने से खेल रही थी और वो गिर जाता है, उसकी आवाज़ होती है। फिर डैडिनो की नज़र जाती है एसपीआर के पैंडल पे और बोलता है डैडिनो डैडिनो डैडिनो, बड़ा ही क्यूट पोकेमॉन है डैडिनो। और एसपीआर भी। और फिर लेली बॉनी बोलती है ये पैंडल तुम्हें किसने दिया। और वो उसे वहाँ ले जाता है जिसने भी इसे दिया होता है। लोगों को एक दरवाजे से आवाज़ आती है और ये लोग भागते भागते उसके अंदर जाते हैं बॉनी की। और फिर बॉनी क्लेमेंट बोलता है अगली बार से बॉनी ऐसी कभी गायब मत होना, हम पता तुम्हारे लिए कितने घबरा गए थे। तो बॉनी बोलती है ठीक है भैया, ठीक है भाई। और इसी के साथ बॉनी दिखाती है वो पोकेमॉन मुझसे कुछ कहना चाह रहा है पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फिर ऐश अपने पोकेडेक्स में देखा है कौन सा पोकेमॉन है ये। फिर पोकेडेक्स बता रहा है ये एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है, ये हज़ारों मील तक साइकिक यूज़ कर सकता है, यही बहुत शक्तिशाली पोकेमॉन है। इसी के साथ पीछे से आ जाती है टीम रॉकेट और टीम रॉकेट बोलती है अगर हमें यहाँ तुमको भी यहाँ से बाहर जाना है और हमें भी यहाँ से बाहर जाना है, हम दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा, हम दोनों टीम्स को साथ में मिलकर काम करना होगा अगर हमें करना है। तो म्याउथ को वो अपनी कहानी बताती है और वो बताता है म्याउथ कहानी कि क्या हुआ था इसके साथ। म्याउथ बोलता है कि जो ये तस्वीर दिख रही है आप सभी लोगों को, ये है इसको खाना देती थी ये आंटी और उन्होंने इसे बॉल दी है और वही इसे पैंडल दिया था और वह दादी इससे बहुत प्यार करती थी। और फिर ये एक दिन के लिए आया था फिर चला गया। फिर ये अगले दिन आया उनका पैंडल वापस करने के लिए, तो वो उसने चारों तरफ ढूंढा और वो गायब थी, उसे कहीं नहीं मिली। तो एसपीआर जब से यही है उनकी याद में, उनको पैंडल देने की याद में। बॉनी बोलती है अच्छा पैंडल, अच्छा एसपीआर तुम मुझसे हमसे यही कहना चाह रहे थे ना। एसपीआर बोलता है एसपीआर। तो ब्याउथ बोलता है अब हमें पता चल गया कि यहाँ से बाहर कैसे जाना है। और फिर जेम्स बोलता है इस एसपीआर को, मैं फिर से बोलता हमें यहाँ से बाहर एसपीआर को पकड़ के लेके जाना है। दोस्तों जो एसपीआर होता है वो उन्हें उड़ा के फेंक देता है बहुत ही दूर फेंक देता है। और फिर पीछे से आती है ये बोलता है ये लड़की बोलती है तुम मेरी ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रहे थे, ग्रैंड मदर तो बहुत पहले ही गुजर चुकी। ये सब सुन के ये अब हमारे हीरोज दुख होते हैं और वो जो होती है वो एसपीआर को ले जाती है ग्रैंड माँ की कब्र पे, जिससे वो उन्हें अपना पैंडल वापस कर सके। और अपने हीरोज बोलते हैं बाय हीरो। और इसी के साथ अपना एपिसोड होता है एंड, इसी के साथ अपने एपिसोड की होती है एंडिंग। और दोस्तों प्लीज़ आज का प्लीज़ पूरा कर देना दोस्तों अगर आपको कल की वीडियो देखनी है तो। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो होती है स्ट्रॉ